नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेम चैनल पर। आज की डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। उपसभापति महोदय, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक चिंता का विषय है। यह जरूर है कि यदि कीमतों को थोक मूल्य सूचकांक की दृष्टि से देखें तो मुद्रा के फैलाव को तर्कसंगत सीमा के भीतर रखा गया है। सरकार हमारी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के फैलाव की प्रवृत्ति को प्रभावहीन करने की नीतियों का अनुसरण करती रहेगी। पिछले 2 वर्षों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए औद्योगिक श्रमिकों ने प्रशंसनीय योगदान दिया है। सरकार उनके हित की रक्षा करने और औद्योगिक विकास में तेजी लाने के लिए उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है। सरकार न्याय पर आधारित विश्व समाज का निर्माण करने में निःशस्त्रीकरण, विकास और सभी देशों के साथ सहयोग की अपनी गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के उद्देश्यों के लिए कोशिश कर रही है। 5 महाद्वीपों के 6 राष्ट्रों की पहल से परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए लगातार और बाहरी कोशिशों के पक्ष में संसार भर में लोकमत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा है। हमने अमेरिका और सोवियत संघ दोनों से शांति और परमाणु हथियारों से मुक्त समाज की स्थापना के लिए मानवजात की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखने का आग्रह किया है। गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भारत ने आंदोलन की अध्यक्षता जिम्बाब्वे को सौंप दी। सम्मेलन में गुट निरपेक्षता को मजबूत करने और इस आंदोलन के मूल उद्देश्यों को और पक्का करने में हमारे देश की प्रशंसा की गई। सम्मेलन ने रंग भेद की नीति के खिलाफ संघर्ष को आगे बढ़ाने और अग्रिम पंक्ति के राष्ट्रों के प्रयासों को समर्थन देने के लिए नवगठित अफ्रीकी कोष समिति की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री को सौंप दी। सरकार यह मानती है कि व्यापक अनिवार्य प्रतिबंध ही दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार को रक्तपात रोकने और विवेक की आवाज़ सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। जो सरकारें अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंधों के कारण दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डालने की स्थिति में हैं, उन्हें व्यापक अनिवार्य प्रतिबंधों के जरिए अपना दबाव तेज करना होगा। हमारे क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की भारत की नीति के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। भारत की अध्यक्षता में हुए सफल दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग के लाभों को दर्शाया है। सार्क का एक अस्थायी सचिवालय नेपाल में स्थापित किया गया है। सार्क सहयोग के कार्यक्रम के लिए नए क्षेत्रों का पता लगाया गया है, जिनमें नशीले पदार्थों के व्यापार पर नियंत्रण, बाल कल्याण, प्रसारण, पर्यटन शामिल हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने सार्क बैठक के अवसर का लाभ द्विपक्षीय विचार विमर्श के लिए उठाया है। धन्यवाद।